तो आरएसएसआई की तैयारी करता था, 4th ग्रेड में नहीं लगा, क्या घंटा नौकरी लगेगा? ये जवाब उनके घर वाले कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अरुण चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चोरों को फर्जी थानेदार बनाया, तो बीजेपी चोरों को बचा क्यों नहीं रही है? इसका जवाब दीजिए बीजेपी सरकार। बीजेपी ने कहा सीबीआई जांच कराएंगे, क्यों नहीं करवा रही? सर अनिल चौधरी जो कांस्टेबल सिपाही तैनात था 2018 में बोर्ड के अंदर, जिसने अपने पूरे परिवार को नौकरी लगा दिया, जो जयपुर की परिधि में घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? सरकार कह रही है मगरमच्छ को गिरफ्तार करेंगे। मुख्यमंत्री जी क्यों मगरमच्छों को गिरफ्तार नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं उनको ये तो शंका नहीं है कि वही मगरमच्छ मुख्यमंत्री जी के बीजेपी की पार्टी के अंदर ही बैठे हो। ओएमआर घोटाले को लेकर लगातार जिस तरह का प्रयास चल रहा है, उसके बाद में एसओजी की प्रेस वार्ता के बाद में राजस्थान के अंदर ये पूरा मामला एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर युवा नेता लादूराम आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर कई आरोप लगाए हैं। किस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, क्योंकि अभी एसओजी की जांच इस पूरे मामले को चल रही है, आपकी क्या मांग है इस पूरे मामले में? देखिए कि हमारी सरकार से सीधी और साफ शब्दों के अंदर एक ही मांग है कि सरकार इसकी जवाबदेही तय करे। युवाओं के भविष्य को रोनते से बचाने के लिए उनको कौन न्याय देगा? आखिर केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करके आप युवाओं को जो है केवल और केवल आप काला पर्दे के पीछे का आप उनको बनाना चाहते हो, लेकिन युवा अब चुप नहीं रहेगा। युवा आपसे जवाब मांग रहा है कि हमें राजनीति के फेरे के अंदर मत उलझने दीजिए, हमें न्याय दीजिए। हमारी पढ़ाई, हमारी मेहनत का हम निष्पक्ष न्याय चाहते हैं। हम सरकार से कहते हैं कि आप जब विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सीबीआई से जांच करवाएंगे। आखिर 2018 के अंदर ओमआर में घोटाला होता है। जो संजय माथुर गिरफ्तार हुआ 2014 से बोर्ड में तैनात था, 2025 तक था, 18 में उसने घोटाला किया, तो 25 तक तमाम भर्तियों की जो है एक सीबीआई जांच की जाए। इसके साथ साथ ओमआर की जो है एक निष्पक्ष कार्य प्रणाली के जो हम युवाओं की तरफ से हम सुझाव देना चाहते हैं कि ओमआर के अंदर एक इसके अंदर क्यूआर कोड लागू किया जाए, क्योंकि 5 साल पहले की जब ओमआर एसओजी ने बोर्ड से मांगी तो बोर्ड कह रहा हमने ध्वस्त कर दी। इसमें कहीं ना कहीं बोर्ड की मिली भगत तो साफ नजर आ रही है, क्योंकि एक छोटा सा जो नीचे का चतुश्रेणी कर्मचारी अगर इतना बड़ा घोटाला करता है तो बिना राजनीतिक संरक्षण, बिना बड़े लोगों के संरक्षण के बिना वो नहीं कर सकता। क्योंकि 2 लोग पकड़े गए हैं तो पीछे जितने भी स्टाफ है सब स्टाफ को जो है उनका ट्रांसफर किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि जो आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड में वर्षों से तैनात है, आखिर उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? हम ये कह रहे हैं कि साहब हम गांव ढाणी से उठ के यहाँ शहर के अंदर आने वाले युवा, आखिर हमें न्याय कौन देगा? कांग्रेस के ऊपर जब युवाओं ने, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जो सारे के सारे घोटाले हुए हैं ये कांग्रेस के समय हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय में कुछ नहीं हुए, तो अभी आप जो आरोप लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अरुण चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चोरों को फर्जी थानेदार बनाया, तो बीजेपी चोरों को बचा क्यों नहीं रही है? इसका जवाब दीजिए बीजेपी सरकार। बीजेपी ने कहा सीबीआई जांच कराएंगे, क्यों नहीं करवा रही? जो मैंने आज आपको तथ्य दिखाया, जिस प्रकार से फोरम एडिट हुए 2-2 साल बाद में, 2024 में फोरम एडिट हुए, ये तो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए। जब फोरम एडिट हो रहे हैं अंदर बैठ के, जब पूरा का पूरा आप सिस्टम सोच सकते हो कि एक आदमी के मिलीभगत से नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, बड़ी संगठित अपराध है ये, तस्करी से भी बड़ा संगठित अपराध है कि युवाओं की आशा उम्मीदें उनको निराश किया गया, उनके भविष्य को कुचला गया। क्योंकि जो परिवार इनके लिए धन खर्च कर सकता है वो धन वापस कमा सकता है, लेकिन उनका समय, उनकी मेहनत, उनका भविष्य नहीं कमा सकता। कि युवा 18-20 साल की उम्र में तैयारी करता है और 35-35 साल की उम्र तक आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है और बंद कमरों में बैठ के तैयारी करता है। मिलता क्या है? हर दिन अखबार के ऊपर पेपर लीक, ओमआर घोटाला। जवाब कौन देगा? सरकार जवाबदेही तय करे। मुख्यमंत्री जी हम कहते हैं कि बड़े बड़े मंचों से आप राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री हो, आपका हक बनता है कि 20 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भी आज तक आपने ये नहीं कहा कि हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं, हम जांच करवा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को हम सीबीआई को देंगे या आरएसएसबी बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे। युवा पूछ रहा है बोर्ड का पुनर्गठन कब करोगे? बीएल जटावत जिसका एफआईआर में नाम है, तत्कालीन अध्यक्ष बीएल जटावत की गिरफ्तारी कब होगी? सर अनिल चौधरी जो कांस्टेबल सिपाही तैनात था 2018 में बोर्ड के अंदर, जिसने अपने पूरे परिवार को नौकरी लगा दिया, जो जयपुर की परिधि में घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? इसके साथ साथ आपने इससे पहले जितने भी मामले उठाए उनको दबाने का काम किया। आरपीएससी के अंदर पद्मा चौधरी का मामला जब हनुमान बेनीवाल जी ने उठाया, आपने केवल और केवल रैंक कम करके मुद्दे को इतर कर लिया, जिम्मेदारी से हट गए। लेकिन उसके पीछे कौन था, कितने लोगों को और ऐसे दिया गया, इसकी जवाब मुक्ता राव को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने पहले ही जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पर उस कुछ तथ्य सामने रखे थे, लेकिन अभी तक भी उस मामले में कुछ नहीं हुआ। मुक्ता राव का भी कुछ नहीं हुआ, पद्मा चौधरी का कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ और जो मामले सामने आए, जो सरकार कह रही है मगरमच्छ को गिरफ्तार करेंगे, मुख्यमंत्री जी क्यों मगरमच्छों को गिरफ्तार नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं उनको ये तो शंका नहीं है कि वही मगरमच्छ मुख्यमंत्री जी के बीजेपी की पार्टी के अंदर ही बैठे हो। आखिर 2.5 साल हो गए, मगरमच्छ क्यों नहीं आ रहे? ये केवल चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। जब उपचुनाव था
तब एसआई भर्ती का मुद्दा बनाया गया था, रद्द नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी न्यायपालिका पर भरोसा था। और अब पंचायती राज और निगम के चुनाव को देखते हुए यह दोहरी मानसिकता नजर आती है कि चुनावी प्रक्रिया जब जब देखी जाती है, सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके राजनीतिक नफे और नुकसान के लिए यह माहौल क्रिएट किया जाता है। लेकिन युवा आज भी वो बैठा है कि हमें न्याय कौन देगा, उस आस में बैठा है। और मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि कोई फायदा नहीं है बंद कमरों में बैठ के आप कितनी ही रातें काली कर लो, कितनी किताबें घोट लो, कितना ही पैसा खर्च कर लो, कितनी डिग्री हासिल कर लो, चाहे कितने एग्जाम दे लो, जब तक ये सिस्टम नहीं रुकेगा, जब तक इस संगठित अपराध की जड़ें खत्म नहीं होगी। क्योंकि आपकी आशा है, आपकी उम्मीदें, ये वो समय है जब आपको खुद को उठ खड़ा होना होगा। क्योंकि नेता केवल और केवल अपनी बयानबाजी से अपने आप को इतर करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष जिनकी जवाबदेहिता होती है, जो तय नहीं कर पा रहे, केवल ट्विटर के ऊपर खेल के युवाओं को जुमलेबाजी करके केवल अभी बयान दिया है कि अभी जितनी भी ओएमआर सीट होगी उसको ऑनलाइन किया जाएगा। अभी सर क्या फायदा ऑनलाइन करने का? 4th ग्रेड के अंदर 1 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिसकी इतनी हाई लेवल की कट ऑफ हर किसी को शंका के दायरे में। जितने लोगों को मैं जानता हूं मेरे आसपास, आरएस और एसआई जैसे 1st ग्रेड के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के सर 4th ग्रेड में नंबर नहीं आ पा रहा, और उनके घर वाले उनको इतने बड़े ताने दा रहा है कि क्या करेगा जिंदगी के अंदर, तू तो आरएस एसआई की तैयारी करता था, 4th ग्रेड में नहीं लगा, क्या घंटा नौकरी लगेगा? ये जवाब उनके घर वाले कह रहे, युवा रो रहा है। मैं आपको ऐसे ऐसे मैसेजेस दिखा दूं मेरे फोन के अंदर, जिनमें युवाओं के मैसेज आए हुए हैं कि भैया हम फांसी खा के मरेंगे, हम ट्रक के नीचे आके मरेंगे, हमारा कोई नहीं है, घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया है, हमारा कोई धनी नहीं है, हमें उम्मीद थी कि 4th ग्रेड में लगेंगे, 10-15 हज़ार रुपए आएंगे, इससे आगे की तैयारी करेंगे, लेकिन उसमें भी हमें निराशा लगी। और आलोक राज जी कह रहे हैं ऑनलाइन ओएमआर कर देंगे, लेकिन ओएमआर ऑनलाइन भी कर दोगे, कैसे पता चलेगा कि ये ओएमआर इसकी है? क्योंकि प्रश्नों की सीरीज अलग अलग होती है, ABCD। आप मेरे को पूछोगे आपकी कौन सी सीरीज थी, मैं क्यों बताऊंगा अगर मैं दोषी होऊंगा तो? और आपके पास इतना समय है या आप इतना निष्पक्ष जो है कर सकते हो कि 1 लाख लोगों की ओएमआर आप अकेले चेक कर लोगे? कोई नहीं करेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि ओएमआर ऑनलाइन नहीं, आप ओएमआर की 2 कार्बन कॉपी रखें, ओएमआर का जो सिस्टम जो युवा आपको सुझाव दे रहे हैं उस पर कार्रवाई करें। ठीक है, आगे क्या रणनीति रहेगी अखरा? हम आगे आने वाले समय में सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो तमाम आज हमने 5-6 मांगे रखी है, उस पर अगर सरकार जवाबदेही तय नहीं करती है, अगर हमको फिर से टावर और टंकी पर चढ़ना पड़ा तो चढ़ेंगे, जरूर चढ़ेंगे। अगर युवाओं के लिए जब बात उनके हकों की आएगी, उनको हम ऐसे निराश नहीं होने पड़ेंगे। क्योंकि सरकारें ये मत भूले, क्योंकि हम युवाओं के ऊपर ही आई, हमने आपसे आशा और उम्मीद जगाई थी बीजेपी से, लेकिन आपने हमें निराश करने का काम किया। हम फिर से लड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि हमारे हिस्सों में सड़कों के अलावा अब लड़ने के लिए कुछ नहीं बना है। क्योंकि जब मैं नौकरी नहीं लग पाया, मेरे भाई लोग नौकरी नहीं लग सकते ऐसे घोटालों से, तो कोई फायदा नहीं है, जीने का हक नहीं है, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब देश की आज़ादी के समय भी था, तब भी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, और आज इन सरकारों में अगर ऐसे घोटाले हो रहे हैं, ये भविष्य को रोंदना बहुत बड़ा मसला है। इसलिए हम लड़ेंगे और आने वाले समय में बड़ा हम आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से हमारे साथ है, और हनुमान बेनीवाल जी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि युवाओं को अब केवल उन्हीं पे भरोसा है। युवा नेता लादूराम लादूराम हमारे साथ में थे। आने वाले समय के अंदर आंदोलन की चेतावनी दी है और कह रहे हैं कि अगर ओएमआर सीट घोटाले को लेकर जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सहयोगी जावेद के साथ में दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।